गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह लेसन हम अभी पढ़ेंगे। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के कार्यकाल के सबसे महान नेता रह चुके हैं। तो देखो, महान नेताओं में क्या गुण होते हैं? तो विपत्ति में धैर्य रखना, उन्नति होने पर क्षमाशील रहना, मतलब कितने भी आगे बढ़ जाए तुम्हारा स्वभाव सरल सहज सीधा रहता है। सभा में बढ़िया बोलना, युद्ध में पराक्रम दिखाना, यश में रुचि रखना और अच्छे साहित्य को पढ़ाना, यह गुण महान व्यक्तियों में होते हैं। वैसे ही गुण हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस महान व्यक्ति में हैं। पटेल जी जब बचपन की उनकी पटेल जी जब बचपन में थे, तब उनके बचपन की एक मतलब यहाँ पर घटना दी है कि यहाँ पर आपको दिख रहे ये बच्चे दिख रहे हैं और ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, और एक बच्चा रास्ते का खूंट मतलब रास्ते की रुकावट अड़चन उखाड़ फेंक दे रहा है रास्ते के एक साइड से, मतलब रास्ता वह फ्री कर रहा है, मुक्त कर रहा है। तो देखो, बच्चों की एक टोली पढ़ने के लिए अपने गांव से 6-7 मील दूर गांव की पाठशाला में जा रहे हैं। तभी एक बच्चा रुक गया, आगे बढ़ गया। बाकी बच्चे आगे बढ़ गए, लेकिन वह बच्चा रुक गया और पूछने पर उसने कहा, ठहरो, मैं अभी आता हूँ। सब रुक गए। उन्होंने देखा कि उनका मित्र धरती में गड़े हुए खूंटे को पूरी ताकत से उखाड़ फेंक रहा है। वह बोला, जो रास्ते की रुकावट बने उस खूंटे को निकाल फेंकना चाहिए। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल की और एक घटना दी है। यहाँ पर एक वकील दत्तचित होकर, मतलब अपनी बहस को पूर्ण अपनी ताकत से, अपनी लीनता से चित्त लगाकर बहस कर रहा है, तभी उसके हाथ में कोई एक तार आता है। देखो, मैं और यहाँ पर एक बात बता रही हूँ कि यह पाठ हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का है। मतलब तब ना तो टेलीफोन थे, मोबाइल थे, ऐसी कंप्यूटर नहीं थे। तो तब संदेश मतलब मैसेज पहुंचने का ज़रिया लेटर हुआ करता था, पत्र तार हुआ करता था। तो इस वकील के हाथ में एक तार मिला और उन्होंने उस वकील ने तार पढ़ा और जेब में रख दिया और अपनी बहस कंटिन्यू करता रहा। तो बहस समाप्त हुई और अदालत का समय भी। सब बाहर निकले। एक साथी ने पूछा, वह तार किसका था? उन्होंने कहा, पत्नी की मृत्यु की सूचना थी। बहुत दिनों से पत्नी कैंसर से जूझ रही थी। यह जानकर भी तुम बहस करते रहे? साथी ने कहा। तब उस वकील ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि पत्नी तो चली गई। अभी जो गया उसके बारे में सोचकर मैं परेशान हूँ और मेरा कार्य अधूरा रह जाए ऐसा ठीक नहीं, क्योंकि वो तो चली गई। पर यदि मैं रुक जाता तो निरपराध को दंड मिल जाता, उन्होंने कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको शुरुआती दिनों में, मतलब वो जो नौजवान थे, तो उन्हें गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह इसका विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किंतु जब उन्होंने गांधी जी की देश सेवा का लगन देखा, सच्चाई और सत्याग्रह की असली ताकत पहचानी, तब उन्होंने गांधी जी के अनुयायी मतलब शिष्य बनने का निर्णय लिया। इसी प्रकार गांधी जी पहले सोचते थे कि यह अक्खड़ पुरुष कौन है, किंतु जल्दी ही परमहंस रामकृष्ण ने अपने विवेकानंद को पहचान लिया और इस युवक ने वकालत छोड़कर देश सेवा को अपना धर्म बना लिया। तो गांधी जी भी पहले, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के थे, मतलब उनका स्वभाव अलग ही था। तो लेकिन बाद में गांधी जी और पटेल जी, इनका विवेकानंद जी के गुरु परमहंस रामकृष्ण, इनकी जैसी ही इनकी जोड़ी बन गई, परमहंस रामकृष्ण गांधी जी और विवेकानंद पटेल जी। अभी दूसरी घटना है। देखो, यह बात तब की है जब भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। कौन? पटेल जी। एक दिन उनकी बड़ी दाढ़ी और सादे वस्त्रों को देखकर भारत घूमने अंग्रेज दंपत्ति ने उन्हें
चपरासी समझ लिया, क्योंकि उनका पहराव बहुत ही सादा था। और उन्होंने उन दंपति ने उनको भवन दिखाने का आग्रह किया। देखो, एक अंग्रेज दंपति थी, तो अंग्रेज दंपति मतलब अंग्रेजी हमारे गेस्ट थे। अंग्रेजी जो गेस्ट थे, तो यह कहानी हमारे मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले थी। मतलब ये दंपति कुछ तो अधिकारी वर्ग की थी। तो उन्होंने वल्लभ जी को भवन दिखाने के लिए कहा, और वल्लभ जी ने भी अपनी मतलब पहचान न बताकर उनको बड़ी विनम्रता से पूरा भवन दिखाया। अगले दिन दर्शक दीर्घा में बैठे दंपति ने जब उन्हें अध्यक्ष के रूप में कार्य करते देखा, तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने इनको यह कार्य दिया था, और उन्होंने भी विनम्रतापूर्वक हमें पूरा भवन दिखाया। देखो, जीवन के 4 उदाहरण हमारे सामने सूझबूझ, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ संकल्प, कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण, राष्ट्र सेवा, सरलता, सादगी आदि गुणों से भरे एक ऐसे व्यक्ति का चित्र हमारे सामने खींचता है, जिन्हें हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जानते हैं। भारत के इतिहास में सरदार पटेल का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अतुलनीय है। मतलब उनका योगदान किसी के साथ तुलना करने के बराबर नहीं है, बहुत ही ऊंचा है। उन्होंने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ। उनके कृषक पिता का नाम श्री झवेरभाई पटेल तथा माता का नाम श्रीमती लाडबाई था। सोमाबाई, नरसीबाई और विठ्ठलबाई, ये 3 उनके बड़े भाई थे। बड़े मतलब अग्रज थे, और वल्लभ जी चौथे नंबर के अनुज थे, मतलब छोटे थे। पत्ता नंबर 113 पर देखते हैं अभी। वल्लभ भाई का बचपन कठिनाइयों से भरा था। धीरे धीरे ये कठिनाइयों का सामना करना सीख गए और जीवन पथ पर आगे बढ़ना भी सीख गए। सहनशीलता उनमें इतनी थी कि देखने वाला दांतों तले उंगली दबा ले, मतलब अचंभित हो जाए, सरप्राइज हो जाए, इतनी सहनशीलता उनमें थी। किसी की गलत बात वे कभी स्वीकार नहीं करते थे, उसे तर्क द्वारा पराजित कर देते थे। ऐसे थे हमारे सरदार पटेल। चट्टान की तरह अड़िग रह सकते थे, तो अपनी बातों से मुक्त अट्टहास भी गुंजा सकते थे। वे बहुत थोड़े शब्दों का प्रयोग करते थे। कुनेन पर मीठा लगाना उन्हें नहीं आता था। ऐसे व्यक्ति ईमानदार और सत्यप्रिय होते हैं, पर उनकी ईमानदारी कठोरता की और सत्यप्रियता कड़वाहट की पर्यायवाची बन जाती। लेकिन ऐसे व्यक्ति, पटेल जी जैसे व्यक्ति, इनकी ईमानदारी हमें कठोर लगती है और इनकी सत्यप्रियता हमें कड़वाहट से भरी लगती है। अभी देखो आगे 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। यह गुजरात का एक किसान आंदोलन था। नए नियमों के अनुसार वहाँ के किसानों को 30% अधिक लगान देने के लिए अंग्रेज सरकार ने कहा। पटेल ने किसानों का साथ देते हुए इस नियम का जमकर विरोध किया। उनके अथक प्रयासों से सरकार को विवश होकर अधिक लगान का यह नियम वापस लेना पड़ा। बारडोली का यह आंदोलन सफल रहा। किनकी वजह से? वल्लभ भाई पटेल, इनकी वजह से। तो इस आंदोलन के बाद पटेल जी का संगठन कौशल देखकर लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, और तब से यह वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने माने लगे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में लगभग 565 राज्य रजवाड़े थे, जो स्वयं में स्वतंत्र थे। उनकी
अपनी सत्ता थी, परंतु भारत को एक देश बनाने के लिए इनका भारत के संविधान से जुड़ना और फिर भारत में विलय हो जाना आवश्यक था। कई रियासतें इसके लिए तैयार नहीं थी। जूनागढ़, हैदराबाद जैसी सभी रियासतें का सरदार पटेल ने भारत में विलय कराया। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य माना जाता है और ऐसा कदम उठाया किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उनके मजबूत इरादों ने उन्हें लौह पुरुष बना दिया। भारत को एक करने के उनके इस महान योगदान के कारण उन्हें बाद में भारत के लौह पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया। मौलाना आज़ाद ने पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व की व्याख्या करते हुए पटेल की वीरता उतनी ही ऊंची है जितना पहाड़ और उनकी दृढ़ता उतनी ही मजबूत है जितना कि लोहा। इस तरह की उनका गुणगान मौलाना आज़ाद ने किया। सच है कि हमने कुशल नेतृत्व, संकल्प शक्ति और कूटनीतिक कौशल, क्षमता तथा एक योग्य प्रशासक के कारण ही वे लौह पुरुष कहलाए और बन गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह उनका बाद में नाम प्रचलित हुआ। स्वतंत्रता मिलने पर सरदार पटेल ने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। हमें यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, वह एक सिख है, वह एक जाट है। उसे सिर्फ यह याद रखना है कि वह भारतीय है, केवल भारतीय। उससे इस देश में कुछ अधिकार मिलने वाले हैं, तो उसके साथ उस अधिकारों के साथ उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी है। वे चाहते थे कि मरने के बाद लोग उनके बारे में कहें। वह बोलता था तो कुछ कड़ी बातें भी कहता था, लेकिन आदमी ठीक था। उन्होंने कहा कि जब से मैंने गांधी जी का साथ पकड़ा तब से फैसला कर लिया कि यदि समाज सेवा का कार्य करना है तो अपनी मिल्कियत नहीं रखनी चाहिए। समाज सेवा कर रहे हो तुम, समाज सेवक हो, तो तुम्हारे नाम पर कुछ भी मतलब प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तब से आज तक न मेरा कोई बैंक अकाउंट है, न मेरे पास कोई ज़मीन है, न कोई मकान है। ऐसा पटेल जी की मतलब जीवन यात्रा थी। वे कहते थे, बोलते समय कभी भी मर्यादा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गालियाँ बुज़दिल लोग देते हैं, जो शूरवीर रहते हैं वो गालियों का सहारा नहीं लेते। कायर सदा बहाना ढूंढते और बहादुर रास्ता। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सिपाही गांधी जी उनसे उम्र में बड़े थे और वे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, मौलाना आज़ाद, आचार्य कृपलानी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस इनके बराबर के थे। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने उन्हें द मैन ऑफ डिसीजंस और द मैन ऑफ एक्शंस कहा है। 1947 से 1950 तक वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, उसके साथ साथ गृह मंत्री रहे हैं। 15 दिसंबर 1950 को इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस संसार को विदा करके चले गए। 1991 में इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन से साल में? 1991 में। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में ही सरदार सरोवर बांध के नज़दीक साधु बेट में बनी लौह पुरुष की 182 मीटर की 597 फीट की प्रतिमा हमें आज भी भारत को सदा प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए संकल्प करने की प्रेरणा देती है। ऐसे महान पुरुष को शत शत नमन है इस पुण्य विभूति को। इसके बाद हम बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर में सेंड करूँगी। ओके।